ये देखिए जी, ये कितने ज़बरदस्त से फ्रीज हो इस तरह साबुत ही टमाटरों को मैंने काट लिया, ठीक है। तो अब हमने बस स्पून सिरका पानी है ना वो हमने खुश कर दिया, देखिए जी इस तरह डाल के कितना ज़बरदस्त सा फ्रीज हो चुका है। मैंने पीसेस इसके काटे हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, टमाटरों को अच्छी तरह से किसी भी रुमाल की मदद से खुश कर लेना है, ये ठीक है। तो एक टमाटर लेंगे और इसको खुश करके, ठीक है, तो इसको एक साइड पे रखेंगे, इसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी टमाटर को मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारे टमाटर इस तरह खुश करती जाऊँगी और एक साइड पर रखती जाऊँगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीका है, तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। सो अगर यहाँ पे देखिए जी सारे टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके साफ कुछ कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ही अब इसके ऊपर पानी नहीं है। तो अब बारी है हमने इसको पैक करने की। हमने इसको कैसे पैक करना है, यहाँ पे देखिए जी ये मैंने एक एयर टाइट यहाँ पे इस तरह का बैग ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सारे टमाटर इस तरह साबुत ही टमाटर रखूँगी। अच्छा, काट के टमाटर नहीं रखने। अगर हम काट के टमाटर फ्रीज़ करते हैं ना तो उनका जो कलर है वो भी चेंज होता है, और दूसरा कि उनका जायका भी जो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल जायका फ्रेश टमाटर का जायका नहीं रहता। तो अगर आप इस तरह फ्रीज़ करेंगे तो इस तरह टमाटर का ना ही कलर चेंज होगा, ना ही इनका टेस्ट चेंज होगा, ठीक है। तो अब मैं एक-एक करके इसके अंदर बैग के अंदर डालती जाऊँगी। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, आप आराम से घर में फ्रीज़ करें, ठीक है, और अपने टाइम को बचाएँ। तो चलिए ये मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। अगर जैसा कि हम काट के फ्रीज़ करते हैं ना तो उनका कोई टेस्ट नहीं रहता, और कलर भी जो है ना सारा जो है ख़राब हो जाता है टमाटर का। तो अगर यहाँ पे देखिए सारे टमाटर मैंने बैग के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं बंद करूँगी। ये डबल इसको लगी है ये इस तरह बंद करने वाली, तो इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए इस तरह सारी हवा को ना बाहर निकालना है, हवा ना इसके अंदर रहे, ठीक है। तो ये देखिए हम टाइट से इसको बंद करेंगे। तो ये अब मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़, ठीक है। तो अब ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ, वो भी बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है। जैसा कि ये मैंने साबुत टमाटर लिए और इनको मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं टमाटर प्यूरी बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम टमाटर प्यूरी कैसे तैयार करें। जैसा कि हम टमाटर प्यूरी कैसे तैयार करें कि उसका भी ख़राब ना हो और जायका भी उसका बरकरार रहे, वो कैसा है, क्या एक उसके अंदर ख़ास चीज़ डलती है जिससे कि टमाटर का ना ही कलर ख़राब होगा और ना ही उसका जायका चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए जी इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर टमाटर प्यूरी के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी आधे टमाटर मैंने निकाल के फ्रीज़ कर दिए, ठीक है। तो आधे जो टमाटर बाकी बच गए, इन टमाटरों की मैं प्यूरी बनाना आपको बताती हूँ कि प्यूरी हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये आगे से उतार देना, तो इसके दो हिस्से हम करते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं काटना, बस 2 हिस्सों में ही काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यूरी हमारी तैयार होगी, और इससे भी कलर ना इसका ख़राब होगा, ना ही टेस्ट ख़राब होगा। जैसा मैं आपको बताऊँगी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी उस तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी सारे टमाटरों को मैंने काट लिया, ठीक है। तो अब हमें इनको करना है ग्राइंड, ठीक है। तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ, तो फिर आगे क्या करना है और क्या चीज़ें डलेंगी वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए जी प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर ना मैंने पानी नहीं ऐड किया, तकरीबन ये सारी प्यूरी के अंदर मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड किया, ठीक है। जब मैं टमाटरों को ग्राइंड कर रही थी ना तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी जाके अंदर ऐड कर रही थी, ठीक है। मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि फिर इसको पानी भी हमने खुश करना है, ठीक है। तो अब ये जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है ना, अब हमने इसका ये पानी भी सारा खुश कर देना है, ठीक है। तो प्यूरी को हम रेडी करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की, तो जो चीज़ भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो एंड पे ऐड करूँगी, ठीक है। तो आप काइंडली मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस तरह प्यूरी बना के तैयार करके रख लीजिएगा, फ्रीज़ कर लीजिएगा। सो अगर यहाँ पे देखिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी थी, ठीक है, प्यूरी को, टमाटर प्यूरी को। तो इसको बॉयल बस आने वाला है, तो अब मैं इसके अंदर चम्मच लाती जाऊँगी और इसका जो पानी है ना वो हमने खुश कर देना, ठीक है। तो जैसे ये रेडी होती है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगर यहाँ पे देखिए जी टमाटर प्यूरी हमारी तैयार हो रही है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है। नमक इसलिए मैंने डाला है कि इसका जायका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। तो और साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका, ठीक है। सिरका डालने से इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो चलिए जी अब मिक्स करते हैं, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको फ्रीज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखें जी टमाटर प्यूरी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने इसको एक पैन के अंदर निकाल लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास आइस क्यूब हैं उसके अंदर आप इसको जो है क्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसको थैलियों में डाल के आप छोटी छोटी थैलियाँ बना के आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नीचे हमने इसको ग्रीस कर देना, ठीक है, ऑयल से। तो ये देखिए इस तरह मैं कुकिंग ऑयल डाल के इसको पूरी प्लेट को ग्रीस कर दूँगी। इस ट्रे को मैंने ग्रीस कर दिया, ठीक है। तो अब टमाटर प्यूरी इसके ऊपर मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इस तरह डाल के
और प्लेट पे फैला लेंगे। यहाँ पे देखिए जी टमाटर प्यूरी को मैंने ट्रे के अंदर निकाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रख के इसको अच्छी तरह से हमने फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद फिर इसको मैं टुकड़ियों में काट लूँगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ये टमाटरों का पेस्ट जो है वो मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दिया था, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इनकी करनी है कटिंग, ठीक है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए इसको इधर रखते हैं नीचे, ठीक है। तो अब एक नाइफ़ की मदद से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो आप इस तरह ये देखिए जितने जितने पीस आप बनाना चाहते हैं ना उतने उतने आप पीस बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह मैं भी जितने पीस जितनी मुझे चाहिए खाने के हिसाब से जितना मैं डालती हूँ ना उतने ही मैं इसके पीस जो है पीस करूँगी। तो ये देखिए कितने आराम से और आसान तरीके से ये ना इसकी कटिंग हो रही है। तो इसी तरह मैं फिर सारी कटिंग करी। यहाँ पे देखिए जी मैंने पीसेस इसके काटे हैं, ये देखिए इतने इतने पीस मैंने काटे हैं, ठीक है। तो अब हमने एक ये छोटे से पैकेट लेने हैं, ठीक है। एक पैकेट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी इस तरह आप इसके अंदर डाल के इसको पैक करके ना स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और ईजी तरीका है। तो ये देखिए इसी तरह मैं सारे पैकेट बना लूँगी और बना के रख लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी ये कितने ज़बरदस्त से मैंने इसकी पैकिंग कर दी है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह के बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो बैग होते हैं आप उसके अंदर भी डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टमाटर भी देखें इनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो ये आपको आवाज़ आ रही होगी तो ये मैं आपको ना दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी ये कितने ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो चुके हैं ना। ईज़ी और आसान तरीका है। अब इसका जो तरीका है ना इसको यूज़ करने का वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमने पानी डालना है, ठीक है। हल्का सा जब हमने इसके ऊपर पानी डालना तो ये इसका छिलका खुद ब खुद ही रिमूव हो जाना है, ठीक है। तो आप फिर इसको काट के इसको ब्लेंडर के अंदर ना इसके अंदर इसका पेस्ट तैयार करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कोई काटने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये मैंने प्यूरी की रेसिपी भी बता दी है। तो आप इस तरीके को अपनाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही मुझे तो ये वाला तरीका जो है ना वो बहुत बेस्ट लगता है और मैं इसी तरह टमाटर को फ्रीज़ करती हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए प्यूरी भी बनाई है ताकि आपको भी अगर आपको प्यूरी बनाना अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है तो आप ये इसको फॉलो कर लें। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इस तरह टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।